हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। आज उत्तराखंड स्पेशल एक टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं और जो आमतौर पे बच्चे बोर कर होते हैं इसको पढ़ने में। मैं पुरस्कारों की बात कर रहा हूं। आप प्लीज़ थोड़ा सुनिएगा और कोशिश रहेगी जितनी भी चीज़ें मैं कराऊंगा बहुत कम चीज़ों को कराएंगे जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। पहला जैसे क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि भारत रत्न उत्तराखंड में किस व्यक्ति विशेष को मिला है। तो आमतौर पे ये तो सबको पता है कब मिला था। पहली डेट है 1957 को मिला। किसको मिला? गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला। ठीक है, हम कहेंगे किसको मिला? गोविंद बल्लभ पंत को। सरल क्वेश्चन है कि क्लियर हो गया। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है तो सबसे पहले इससे हम चर्चा करेंगे। सेकंड, पद्म विभूषण। अभी मैं अपडेट वाली चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्टेड चीज़ों को कर रहा हूँ। प्लीज़ आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा। अब जो अपडेट चीज़ें हैं विथ करेंट। ओके, तो पद्म विभूषण आप याद रखना, जैसे कि परीक्षा वाणी के रिलेटेड मैं 4 चीज़ों को लेके चलूँगा। 1 2 3 4। ये इन चारों को मुख्य तौर पे याद कर लीजिएगा और इन चारों से ही क्वेश्चन आमतौर पे आपके आने वाले पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला किसको मिला, सेकंड किसको मिला, थर्ड किसको मिला और फोर्थ किसको मिला। जैसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना चाह रहा हूँ। आप याद करेंगे घना कुंवर। क्या याद करेंगे? घना कुंवर भैरव सुंदर। अगर घना है कुंवर तो भैरव कैसा है? सुंदर है। ऐसे याद कर लो, घना कुंवर तो भैरव सुंदर, घना कुंवर तो भैरव सुंदर। इससे मतलब ये होता है कि यह है डॉक्टर घनानंद पांडे। डॉक्टर घनानंद पांडे जी है। ठीक हो गया। दूसरे है कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी। ओके। थर्ड है भैरव दत्त पांडे। भैरव दत्त पांडे। ओके। नेक्स्ट ये हो गए सुंदर लाल बहुगुणा। बहुगुणा। ठीक है, मुझे लगता है आपके लिए बहुत सरल हो चुका होगा। घना कुंवर भैरव सुंदर, घनानंद पांडे, कुंवर सिंह नेगी, भैरवदत्त पांडे और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको कब मिला। आप याद रखना, पहली बार इनको विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में पुरस्कार मिला। विज्ञान के क्षेत्र में 1969 को। और कुंवर सिंह नेगी को मिला था ब्रेल लिपि के लिए। कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि के लिए मिला। कब मिला? 1990 में मिला। भैरव को मिला आपको प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, और वो भी 2000 को। ठीक है, याद रखना घना भैरव सुंदर बहुगुणा, मतलब घना कुंवर भैरव सुंदर, घना कुंवर भैरव सुंदर। आपके माइंड में कभी भी विभूषण आते ही, पहली बार पद्म विभूषण आते ही घना घना टाइप का था। घना कौन? कुंवर और भैरव सुंदर। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र में 2000। और नेक्स्ट पर्यावरण, क्या कहेंगे? पर्यावरण में 2009 में मिला। पर्यावरण में कब? 2009 में। ठीक है, अभी इतनी चार्ट बनाएंगे आप लोग जितना मैं करा रहा हूं। छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर सही रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो खासतौर पे स्टूडेंट मेरे खास तौर पर सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पद्म भूषण को भी कवर कर लेते हैं। पद्म भूषण 3 पुरस्कारों को लेके चल रहा हूँ मैं। पहला पद्म भारत रत्न हो गया। दूसरे पद्म विभूषण आते ही घना कुंवर तो भैरव सुंदर, इतना याद आएगा। अब नेक्स्ट पद्म भूषण। देखो इसको ऐसे याद करना, कम, जैसे मैंने याद कराने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। कम हो गया 3 है 4, मतलब कम सुमी, क्या कहोगे? कम सुमी। और चर्र ऐसे याद कर लीजिए। फिर स्वामी सत्य, स्वामी सत्य खड्ग, स्वामी दया। जैसे मैं लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको ध्यान देना। कम सुमी ऐसे याद करो, कम सुमी चर्र, ये तो याद हो सकता है ना आपको। कम सुमी चर्र, कम सुमी चर्र, ध्यान देना, 2-3 बार बोलिए। कम सुमी चर्र, स्वामी सत्य खड्ग दया। कम सुमी चर्र, स्वामी सत्य खड्ग स्वामी दया। ऐसे क्या होगा? देखो कमलेंदुमती शाह, आमतौर पे आप लोग को याद भी होंगे, सरल क्वेश्चन है मगर पेपर की दृष्टि से बेहद आईएमपी हैं और आमतौर पे बच्चे इनको गलती करते हैं पेपर में, तो मैंने तभी ये चीज़ें बनाई है छोटी मोटी।
कमलेंदुमती शाह, इनको प्रथम पद्म भूषण मिला और कौन से क्षेत्र में मिला आएगा तो समाज सेवा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और सन 1958 कम सुमी चर्र, देखो थोड़ा मजे में लेते हुए चलेगा, कम सुमी चर्र स्वामी सत्य खड़क स्वामी दया, ऐसे भी कह सकते हैं कम सुमिचर स्वामी सत्य खड़क दया। ठीक हो गया, ऐसे याद होगा कि क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में कब मिला 1958। पेपर में खासतौर पर ये भी पूछ देता है कभी कि कमलेंदुमती शाह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला या कब मिला। 1958 में पहले थे ये कमलेंदुमती शाह। दूसरे सुमी आएगा तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक हो गया, सुमित्रा नंदन पंत, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, स्टार क्वेश्चन हो गया, और ये 1961 में मिला। ओके, नेक्स्ट हो गया चंडी प्रसाद, चर माने चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, इनको मिला पर्यावरण, पर्यावरण, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण कब? 2005 में। चंडी प्रसाद भट्ट को कब मिला? 2005 में, पर्यावरण की दृष्टि से। स्टार क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब मिला? एकमात्र रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले वाले, दूसरे देवी थे, पहले इनको ही मिला था। क्या कहेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम इसमें चर्चा करेंगे करने के लिए, बट सन 1982 का वो दशक था जब पर्यावरण के क्षेत्र में चंडी प्रसाद जी को भारत का मतलब उत्तराखंड का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। सेकंड थे दीप जोशी, जिनको सामाजिक क्षेत्र में 2009 में मिला। दो ही व्यक्ति विशेष हैं, तो ये स्टार हो जाते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कब? 2005 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। हो गया कम सुमी चर्र स्वामी सत्य खड़क दया। अब ये चर्र वाला रो हो गया रस्किन, क्या हो गया? रस्किन, रस्किन बॉन्ड, क्या बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनको भी साहित्य के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 2014 में, 2014 में मिला। ठीक हो गया, सन याद करेंगे, क्षेत्र याद करेंगे, और किसको मिला ये भी याद करेंगे। रस्किन बॉन्ड को मिला साहित्य के क्षेत्र में, कब मिला? 2014 में मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रस्किन बॉन्ड के बाद स्वामी सत्यानंद, स्वामी सत्य मित्रानंद, मित्रानंद, ऐसा आपकी याद रहेगा ना, स्वामी सत्य मित्रानंद, इनको 2015 में मिला था। और स्वामी है तो अध्यात्म हो गए, अध्यात्म के क्षेत्र में 2015 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। याद करना आपका मेन जो कर्तव्य है, उस पर ध्यान दीजिए। मैं कैसा लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ और या कैसे बोल रहा हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता। आपके माइंड में चीज़ें फीड होनी चाहिए। कम सुमी चर्र सत्य खड़ग दया। अब ये आ गया खड़ग सिंह, खड़ग सिंह, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर खड़ग सिंह वल्दिया। सन आएगा 2015 और भू विज्ञान के क्षेत्र में, स्टार क्वेश्चन तब आता है, भू विज्ञान के क्षेत्र में 2015 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनको भी अध्यात्म के क्षेत्र में मिला और 2016 में मिला। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? पद्म भूषण भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अभी मैं एक करंट के नहीं जोड़ रखे हैं, 2016 तक जोड़ रखे हैं, बट इनमें से बहुत बार रैंडमली क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में डिक्टू। तो आपका कर्तव्य ये रहेगा कि इन क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ 4-5 क्वेश्चन की सीरीज वन लाइन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जिससे क्या रहेगा ना, एक जो भी इस वीडियो को देख रहा है कुछ तो सीखेगा। अब 5-10 मिनट अपने दे रहा है तो ना, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से उत्तराखंड के कौन व्यक्ति विशेष जाने जाते हैं? उनका नाम आएगा त्रिलोक जी, त्रिलोक क्या सिंह बसेड़ा। ये एक फुटबॉलर है, मैं ऐसे लिखूंगा तो आपके दिमाग में छपेगा, लास्ट में गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर हम ऐसे लेके चलते हैं कि बताइए उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर आना चाहिए 7 जून 1972। देखिए पेपर में आएगा रैंडम तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हुई थी? नैनीताल। देखो पहला क्वेश्चन आएगा उत्तरांचल परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, हम कहेंगे आंसर नैनीताल। फिर दूसरा आएगा कब हुई थी? 7 जून 1972, मतलब 7 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, इसी के साथ उत्तराखंड का सबसे स्टार क्वेश्चन ये है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड कौन सा दल? क्रांति दल। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 और 25 जुलाई
याद करिए, खाली आपको रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, यहाँ से स्टार क्वेश्चन है। तब ये हुई थी, कहाँ हुई थी, इतना आएगा, और कब हुई थी? 24 एंड 25 जुलाई 1979 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? आंसर आएगा मसूरी। कहाँ हुई थी? मसूरी में हुई थी। किसकी? उत्तरांचल क्रांति दल की स्थापना। और कब हुई थी? 24-25 जुलाई 1979 में। किसने की थी? क्वेश्चन आएगा तो ये एक तरह से प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आता है ना। तो क्या कहेंगे हम? डॉक्टर देवी डी पंत या देवी दत्त पंत। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, मान लीजिए ऐसे अगर घुमा के मैं सरल क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, टफ अभी नहीं, मैं रैंडमली धीरे धीरे एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार करने की सोच रहा हूँ, उत्तराखंड स्पेशल क्वेश्चंस, उसमें हम चर्चा करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों की ना। डूंगी पैतोली आंदोलन की बात पूछता है, मान लीजिए डूंगी पैतोली आंदोलन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ही कौन से जिले में हुआ था? पहला क्वेश्चन, डूंगी पैतोली आंदोलन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? यह हमारा आंसर आएगा कौन? चमोली। चमोली आते ही किस पेड़ को काटे जाने के बारे में हुआ था, क्या कौन से पेड़ के या किस जंगल को काटे जाने के विरोध में हुआ था? आपका आंसर आएगा बाज। इसके बाज के जंगल। देखिए डूंगी पैतोली आंदोलन का संबंध आते आपके दिमाग में चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। और सेकंड है बांज के वृक्ष को काटे जाने के विरोध में ये चलाया गया था। एक्चुअली जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, महिलाओं ने भी ये इसका विरोध किया था। ये हो गया। नलताल, ध्यान देना, नलताल कहाँ है? पहला क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा नलताल है नैनीताल में। ठीक हो गया। और इसका एक और अन्य नाम है, पेपर में आ सकता है इनमें से कि नलताल का अन्य नाम क्या है, तो हमारा आंसर आएगा ये कमलताल भी है। कमलताल, नलताल को हम क्या कहते हैं? कमलताल कहते हैं। इतने क्वेश्चनों की सीरीज हमारी चल रही है। नलताल को हम कमलताल के नाम से भी जाना जाता है, नलताल को। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा समझते हुए। पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में कौन सी जनजाति पूजती है? ध्यान देना, पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में कौन सी जनजाति पूजती है? आप शायद तो जो नहीं आ रहे क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो जनजाति आपकी आएगी, सोचिए, भोटिया जनजाति या थारू, राजी या बॉक्सा। जौनसारी आपका आंसर रहेगा। जौनसारी आपका आंसर रहेगा। ठीक है। जौनसारी जो वो जनजाति है जो पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजती है, अपना ये जनजाति। ठीक है। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कहाँ है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्रों की मिल कहाँ है, तो आपका आंसर क्या आएगा? यूएस नगर, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। उधम सिंह नगर के कौन से पुर में? काशीपुर में। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा अगर हम एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लें, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताइए केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? मान लीजिए क्या कहता है, पंचक्की को केंद्र सरकार ने लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो आपका आंसर आएगा अप्रैल 2001। ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे और आपका फोकस रहेगा इतने क्वेश्चन में करने का। और अगर हम 5-10 मिनट में इतनी चीज़ें कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।